जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर खांजी के नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कुछ खांजियाँ करेंगे N5 की। पहली खांजी जो है वो ये है शीरू की खांजी। शीरू का मतलब है जानना, ठीक है, टू नो। याद रखिए, खांजी में कोई भी बॉक्स बनना हो हमेशा वो इस तरह बनेगा, पहला एक स्ट्रोक, फिर ये और फिर ये। अगर इसके बीच में दो लाइनें लगनी है, ये लगा लिया आपने, ठीक है। सुकी की खांजी लिखनी है तो ये हो गया। ही या नीची या जित्सु की खांजी लिखनी है तो ये। कोई भी बॉक्स हो, खुची की खांजी लिखनी है तो ये। कोई भी बॉक्स होगा वो ऐसे नहीं बनेगा या ऐसे नहीं बनेगा, एक स्ट्रोक, दो स्ट्रोक और फिर अंदर कोई स्ट्रोक लगना है या कुछ लिखा जाना है तो, और उसके बाद इसको यूँ बंद किया जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू में ये किया आपने, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया और उसके बाद बॉक्स बना दिया। ये इससे करीब है छोटा बॉक्स, ठीक है। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। देखिए, खांजी में मिसाल के तौर पे अगर आप उर्दू की बात करें तो मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें गौहर लिखता हूँ मैं, तो गौहर जो है वो यूँ भी लिख सकते हैं हम और यूँ भी लिख सकते हैं। कोई दोनों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, चाहे आप पहले ये स्ट्रोक लगा लें या पहले ये स्ट्रोक लगा लें। लेकिन अगर आप यूँ लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं। तो हर लैंग्वेज का, हर भाषा का एक अपना लिखने का तरीका होता है, उस तरीक़े को आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें शुरू की खांजी में पहले ये लगा लें उसूलन तो ये तरीक़ा है तो भी सही है, और अगर आप ये करके ये कर देते हैं तो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप यूं करके यूं कर रहे हैं तो लिखा तो ये भी शुरू जा रहा है, लेकिन ये गलत तरीक़ा है, ठीक है जी। शुरू का मतलब है जानना, ठीक है। शुरू का मतलब है जानना। वतशिवा अनोहितो ओ शित्तेइमस। शुरू आप लोग पढ़ चुके हैं। शुरू जो है वो स्वारू पैटर्न का, रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, तो रू पे जब भी वर्ब ख़त्म होता है तो फ़ौरन आपके जहन में दो बातें आनी चाहिए, ताबेरू पैटर्न या स्वारू पैटर्न। ये जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है, शुरू, टू नो, जानना। तो इसकी ते फॉर्म हो जाएगी शित्तेइरु, शित्तेइरु। शुरू की ते फॉर्म है शिते और शुरू की ते फॉर्म है शित्ते। शित्तेइरु और शितेइरु में फ़र्क है। शितेइरु का मतलब है कर रहा हूँ, शित्तेइरु का मतलब है जानता हूँ, ठीक है। वतशिवा अनोहितो शित्तेइरु, मैं उस शख्स को जानता हूँ, ठीक है। इसको कहीं कहीं दूसरी खांजी के साथ मिलती है तो ची भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं जी भी पढ़ते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जोनजिरू भी एक वर्ड है, जोनजिरू जानना। गोजोनजी दिस का, क्या आप जानते हैं? गो जोनजी दिस का, ये जोन की खांजी है, आगे कहीं पढ़ेंगे आप, और यहाँ पे ये जी बन गया, गोजोनजी। क्या आप जानते हैं? इसका मतलब वही है, टू नो। गो लगाते हैं रेस्पेक्ट के लिए, यानी आप जानते हैं क्या? गोजोनजी दिस का। जोनजिरू वर्ब है, आमतौर पर दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोजोनजी दिस का, आपको मालूम है क्या? आप जानते हैं क्या? ठीक है। तो यहाँ पर इसको जी पढ़ते हैं। और एक और खांजी के साथ ये मिलती है तो शिकी बन जाती है, चिशिकी। चिशिकी का मतलब है नॉलेज। यहाँ पे इसको ची पढ़ेंगे और ये शिकी की खांजी है, चिशिकी, छी शिकी। चिशिकी का मतलब है नॉलेज, विजडम। विजडम तो नहीं, विजडम के लिए फिर जी ए एक वर्ड है, जी ए। उसको अभी छोड़ दें, आपके लेवल का नहीं है। चिशिकी भी मेरे ख्याल में N4 लेवल का है। आप इसको शुरू याद रखें बस, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक खांजी के क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होते हैं। इसको शुरू भी पढ़ते हैं, इसको ची भी पढ़ते हैं, इसको जी भी पढ़ते हैं, राइट। याद रखिए कि आपको इसमें
टाइम बर्बाद करने की, एनर्जी वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसकी ओनियोमी क्या है, कुनियोमी क्या है, शिरु जो है वो ओनियोमी है या कुनियोमी है, या ची या जी जो है वो ओनियोमी है या कुनियोमी है। कोई इंटरेस्ट आपको नहीं होना चाहिए। आप डेप्थ में जाना चाहें तो जितना चाहें डेप्थ में चले जाएं, जितना ज़्यादा नॉलेज लेना चाहें, ये शिरु कहाँ से निकला था, इसकी क्या हिस्ट्री है, कौन से वर्ड से मिलके शिरु बना है, वगैरह वगैरह, वो आप जितना डीप में जाना चाहें चले जाएं। लेकिन आपको जो ज़रूरत है जैपनीज़ लैंग्वेज की नॉलेज होने के लिए, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि इसको शिरु भी पढ़ते हैं, इसको ची भी पढ़ते हैं, इसको जी भी पढ़ते हैं। किसी और खांजी के साथ आती है तो ची या जी पढ़ा जाता है, और अकेली आती है तो इसको शिरु पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर शित्तेइरु लिखा है तो हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया शी और फिर तेइरु, शित्तेइरु। ठीक है, तो ये हम शिरु की खांजी कर लेते हैं, कर ली हमने। अब हम आगे चलते हैं। एक खांजी है, ये खांजी आप सबको पता है ईयू की है। ठीक है, ईयू कहना, अगर इसके आगे में ऊ लगा दें तो ये हो जाएगा ईयू। ईयू का मतलब है कहना। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं। लिखने में ये ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही है। ईयू का मतलब है कहना। ठीक है, टू से। अच्छा, अब ये किसकी खांजी है, ये है शीता की खांजी। शीता का क्या मतलब है, टंग, जीभ, जुबान। ठीक है, शीता। शीता देखें, एक शीता ये भी है, ये शीता जो है इसका मतलब है नीचे, डाउन, अंडरनीथ, नीचे, और इस शीता का मतलब है जुबान। ठीक है, तो जब जुबान और ये यू मिलती है तो ये बन जाती है हानाशी। इसको पढ़ते हैं हानाशी। ठीक है, और इसको किसी और खांजी के साथ मिलती है तो वा भी पढ़ते हैं। ठीक है, हानाशी या वा। इसके साथ अगर ऐसे करके सु लिखा हो तो इसको पढ़ेंगे हम हा ना सु। ठीक है, तो हानासु जो है वो वर्ब बन जाएगा, हानाशी जो है वो नाउन बन जाएगा। हानाशी का मतलब है बात, कहानी, स्टोरी, कोई भी एक बात। ठीक है, और इसको किसी और खांजी के साथ मिलाएंगे तो ये वा पढ़ा जाएगा। ठीक है, कोनो हानाशी वा, कोनो हानाशी वा ओमोशिरोइदिस, ओमोशिरोइदिस। ये कहानी इंटरेस्टिंग है या ये बात इंटरेस्टिंग है, कोनो हानाशी वा ओमोशिरोइदिस। लेकिन नानियो, नानियो हानाशितेइमासु, नानियो हानाशितेइमासु। आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो। अब यहाँ पे शितेइमासु का लग गया तो ये हाना शितेइमासु का, ये यहाँ पे खाली हाना पढ़ा जाएगा, हानाशितेइमासु। हानाशितेइमासु वर्ब की ते फॉर्म है, लाइन नंबर 5 है, वर्ब की सु पे ख़त्म होने वाले वर्ब की, हानासु से बन गया हानाशितेइमासु का। तुम क्या बात कर रहे हो। ठीक है, इसको हम किसी और खांजी के साथ मिलाएंगे। मिसाल के तौर पे ये आऊ की खांजी है, पिछले लेसन में शायद हमने पढ़ा है आऊ। आऊ का मतलब वो शक्ति कपूर वाला आऊ नहीं है, बल्कि ये आऊ का मतलब है टू मीट, मिलना। ठीक है, तो जब आऊ को और हानाशी को मिलाते हैं यानी मिल के बात करना, तो हम इसको कहते हैं खाईवा। इसकी खांजी हो जाती है खाई, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इस खांजी की प्रोनाउंसिएशन हो जाती है खाई, और इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है वाई, वा, खाईवा। खाईवा मतलब कन्वर्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो गई, वाह हो गई, खाईवा। ठीक है, तो यहाँ पे हानासु है या हानाशी, तो इसको हानाशी भी पढ़ते हैं। हानाशी और किसी और इससे पहले बनाशी भी बन जाता है अगर कोई और वर्ड इससे पहले हो तो।
ठीक है, तो और या वा भी बन जाता है, हानाशी बनाशी, बातें, बहुत सारी बातें, तो यहाँ पे बनाशी भी बन जाएगा। काईवा का मतलब है कन्वर्सेशन। ठीक है, अगले उस पर हम चलते हैं। एक खांजी है ये, इसको ईमा भी पढ़ते हैं। ईमा का मतलब है नाव, अब या अभी। ठीक है, ईमा, इसको खौन भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं खिन भी पढ़ते हैं। N4 लेवल, N3 लेवल पे खिन भी कहीं कहीं पढ़ा जाता है। आपके लेवल पे ईमा या खौन पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, ईमा का मतलब है अभी। अच्छा, ईमा नानियों शिते ईमास का, अभी क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ईमा का मतलब तो आपको पता है अभी। खौन कहाँ पढ़ा जाता है, खोंगेत्सु, खोंगेत्सु दिस मंथ। ठीक है, इसको खो भी पढ़ा जाता है मिसाल के तौर पे। अब इसका मतलब खांजी का क्या है, ये अभी की खांजी है और ये साल की खांजी है, तो क्या हो गया, ईमा नैन, यानी इस साल। ईमा नैन यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा इसको, यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा कोतोशी। कोतोशी मतलब दिस ईयर, इस साल। खोंगेत्सु का मतलब है दिस मंथ, इस महीने। और खोंशु का मतलब है खोंशु, दिस वीक। ठीक है, खोंगेत्सु, कोतोशी, खोंशु। यहाँ पर खौन पढ़ा जा रहा है, यहाँ को पढ़ा जा रहा है और यहाँ खौन पढ़ा जा रहा है। खोंगेत्सु, कोतोशी, खोंशु। खोंशु मतलब दिस वीक, ये वीक की खांजी है, ये साल की खांजी है, ये महीने की खांजी है। खोंगेत्सु, खोंगेत्सु, कोतोशी, खोंशु। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने प्रैक्टिस करनी है, खांजी की पहचान करनी है और याद करना है। खिन कहाँ पढ़ा जाता है, यहाँ पे खिंग को। खिंग को मतलब नाउ एंड एंशेंट, यानी अभी और ज़माने कदीम में। तो ये अभी आपके लेवल पे इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस खांजी को ईमा भी पढ़ते हैं, कौन भी पढ़ते हैं और खिन भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगली खांजी की तरफ चलते हैं हम। ये मिमी की खांजी है, मिमी कान, इसको जी भी पढ़ते हैं। ठीक है, जब किसी और खांजी के साथ मिलती है तो जी भी पढ़ते हैं। इसका कोई मतलब बहुत आसान सा है, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया और ये कर दिया। ये कान की खांजी, ये कान की शेप से बना होगा। कभी कान इंसान ऐसे करके बनाता होगा, तो वो यूं करके ऐसे ऐसे करके फिर वो कैरेक्टर बन गया मिमी कान। ठीक है, अच्छा, ये मिमी में आपको क्यों जी कब पढ़ा जाता है, मिसाल के तौर पे जी और जी मोकू, जी मोकू, कान और आँखें। ठीक है, या जी बी, जीविका। जीविका अक्सर आप अस्पताल में जाते हैं तो लिखा होता है जीविका। जीविका का मतलब है जीविका का मतलब है कान नाक का डिपार्टमेंट। जी का मतलब है कान, बी जो है वो हाना की खांजी है, नाक की खांजी है, और खा का मतलब डिपार्टमेंट। तो जीविका। ठीक है, जीविका का मतलब है नाक और कान नाक का डिपार्टमेंट। ये कान और आँखें, ये मे की खांजी है, इसको हम मे भी पढ़ते हैं, यानी आँख या आँखें। कहीं कहीं मोकू भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं बोकू भी पढ़ते हैं। ठीक है, मे का मतलब आँख या आँखें। वतशी व मेगा इताई दिस, मेरी आँख में दर्द है। मोकुते की व नान दिस का, अना तानो मोकुते की व नान दिस का,
यहाँ पे इसको मोकू पढ़ा जाएगा, मोकुतेकी। मोकुतेकी मतलब टारगेट, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसको मैंने आपको मिमी क्यों पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया है कि मिमी से फिर हमें एक और खांजी बनाते हैं। देखें, ये पिछले आप लेसन में पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में। ये मौन की खांजी है। मौन का मतलब गेट देखने में भी पुराने ज़मानों वाला पुराने वक्तों का गेट बन रहा है कि 2 पट बने हुए हैं, ठीक है, मौन। अब इसमें आपने कान लगा दिया, ठीक है। लॉजिक क्या हो गई कि आप किसी के दरवाजे से कान लगाए हुए हैं। तो किसी के दरवाजे से कान कब लगाते हैं, जब आप कुछ सुनना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं कीकू। कीकू का मतलब है सुनना, टू लिसन, टू हेयर, ठीक है। अच्छा, इसको बुन भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं किसी और खांजी के साथ आता है तो बुन भी पढ़ते हैं। कीकू तो आपको समझ में आ गया, ये किया आपने, ये किया, ये किया, ये किया, और इसमें ये करके वो लगा दिया। खीते कुदासाई, खीते कुदासाई, चोत्तो खीते कुदासाई, चोत्तो खीते कुदासाई, ज़रा सुनिए। चोत्तो खीते कुदासाई, ठीक है, ज़रा सुनिए। इसको बुन कब पढ़ते हैं, जब इसके साथ आप शिन लगा देते हैं। शिन, शिन जो है वो अतराशी की खांजी है। इसके आगे राशि लगा देंगे आप तो अतराशी हो जाएगा। शिन बुन, तो ये शिन पढ़ा जाएगा, यहाँ पे ये बुन पढ़ा जाएगा। शिन बुन, नया ये नया की खांजी है, नया, कोई भी चीज़ नई। और बुन क्या मतलब सुनना, नया सुनना। नया सुनना क्या होता है, अखबार में आप नई नई बात सुनते हैं, तो शिन बुन का मतलब हो जाता है न्यूज़ पेपर, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में बात आई होगी। इस लेक्चर को आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम आगे पढ़ेंगे खांजी। आप जल्द से जल्द खांजी की तैयारी कर लीजिए। अब आपके पास अगस्त का थोड़ा महीना है, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हैं आपके पास। इन 3 महीनों में पूरे N5 की तैयारी करके, और 6 दिसंबर को JLPT N5 का एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में अपेयर हों और कामयाबी हासिल करें। मेरे हक़ में दुआ कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अरिगतो गोजाइमाशिता।